हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो खनिज संसाधन है, जो भी इम्पोर्टेंट खनिज है उनके बारे में। जैसा कि हमारा पेट का सिलेबस है जिसमें खनिज संसाधनों के बारे में दिया है अच्छी तरीके से, और मैंने सिलेबस पूरा आपको कवर करा है एक सेपरेट वीडियो में, तो आप चैनल पे जाके वो पेट का सिलेबस देख सकते हैं और हम लोग सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को रफ्तार देंगे। तो चलिए, जो भी इम्पोर्टेंट खनिज है उस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसा कि जो खनिज है, थोड़ा खनिज के बारे में समझ लेते हैं खनिज क्या है। तो खनिज एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मीन्स क्या होता है? जो नेचुरली मिला होता है, नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होता है, जिनकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन एवं प्राप्त सेलों से होती है। किसकी? खनिज की। जिनकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन एवं प्राप्त सेलों से होती है। भूगर्भिक संपदा को खनन एवं उत्खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिज का संकेंद्रण होता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। तो जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिज का संकेंद्रण होता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है। थोड़ा सा खनिज का वर्गीकरण समझ लेते, थोड़ा सा खनिजों का वर्गीकरण देखिए। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं आया है, लेकिन खनिज का वर्गीकरण दो प्रकार से होते हैं, धात्विक खनिज और आधात्विक खनिज। थोड़ा सा धात्विक और आधात्विक खनिज के बारे में हम समझा दें, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो धात्विक खनिज होता है, तो धात्विक खनिज कैसे कहते हैं? तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से हमें धातु प्राप्त होता है। जो भी खनिज को हमको गलाने से धातु प्राप्त होते हैं उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे जैसे क्या, लोहा हुआ या बॉक्साइट हुआ, टीन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तांबा या ईटीसी, इन सबको गलाने से हमें धातु प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जो धात्विक खनिज ये प्राय और ये हमेशा अग्नि चट्टानों में ही मिलते हैं। थोड़ा सा अधात्विक खनिज के बारे में समझते हैं। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो जो आध्यात्मिक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होते हैं, धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चूना पत्थर हुआ, डोलोमाइट हुआ, फास्फेट हुआ, जिप्सम हुआ या मैग्नेसाइट हुआ आदि प्रमुख आध्यात्मिक खनिज है। जो ये आध्यात्मिक खनिज प्राय परतदार चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा दिया तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा लौह खनिज और अलोह खनिज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लौह खनिज और अलोह खनिज के बारे में। तो लौह खनिज क्या है? तो लौह खनिज जिन खनिजों में लोहा का अंश पाया जाता है उन्हें हम लौह खनिज या लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किए जाते हैं हम लौह खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, एस, मैग्नीशियम, टंगस्टन आदि इनके प्रमुख उदाहरण। ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है। और अलोह खनिज क्या होते हैं? जिन खनिजों में लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें अलोह खनिज कहते हैं। जैसे तांबा हुआ, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, जिसके प्रमुख उदाहरण। ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं। जो अलोह खनिज वो सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र है उनके बारे में समझते हैं। तो भारत के जो खनिज क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जो भारत का हमारा जो खनिज क्षेत्र है उनको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। किन किन भागों में बांटा जा सकता है? चलिए देखिए, एक उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो यह क्षेत्र भारतीय खनिज की दृष्टि से स्वाभाविक महत्वपूर्ण है। मीन्स यहाँ पे खनिज के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पूछ सकता है कि मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? यह आर्कियन शील्ड क्षेत्र है जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा का जो पठार है या छोटा नागपुर का पठार, जिसको रूर प्रदेश, भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए, हमेशा पूछता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग से बना है। तो जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसको भारत का हृदय स्थल का, इसमें कौन कौन सा है? उड़ीसा का पठार हो गया या छोटा नागपुर का पठार हो गया, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग से बना है। जो मध्य क्षेत्र में देख लेते हैं, ये भारत का दूसरा स्वाभाविक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र तक है। ओके। इस क्षेत्र में मुख्यतः मैग्नीशियम, बॉक्साइट, कोयला, लोह अयस्क, ग्रेफाइट, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। चलिए, तीसरा देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र। इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार या तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ लोह अयस्क, मैग्नीशियम, क्रोमाइट आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इन क्षेत्र में नवेली के लिग्नाइट को छोड़कर कोयला, तांबा और अवरक की उपलब्धता नगण्य है। चलिए, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी कर्नाटक और गोवा इस क्षेत्र में आते हैं। जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी कर्नाटक और गोवा इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर गार्नेट, लोह अयस्क तथा
यहाँ पे कुछ छूटा है 1 मिनट। नहीं नहीं, केले एक होता है एक अयस्क, वो मिलते हैं। चलिए, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र देख लेते हैं। यह क्षेत्र के अंतर्गत अरवाली, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जो हमारा 1 मिनट, ऐसे मान लीजिए नक्शा है। ये इस क्षेत्र के अरवाली क्षेत्र तथा गुजरात के भाग आते हैं। इसे इसे यूरेनियम, अवरक, स्टायराइट तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ समानतः अलोक खनिज है, जिनमें मुख्य रूप से तांबा, सीसा, जस्ता आदि शामिल है। अब मुख्य खनिज संसाधन क्या है? मेजर मिनरल रिसोर्सेज, जो मुख्य खनिज संसाधन देखिए, मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो लौह इस्पात उद्योग में एक प्रकार का एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु मैग्नीज है। जो मैग्नीज और लौह इस्पात में प्रयोग होने वाले एक कच्चे माल के रूप में यूज होता है, जिसका रंग प्राय काले रंग की प्राकृतिक भस्मों के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। जो मैग्नीज है वो धारवाड़ चट्टानों में पाई जाती है। यहाँ होगा, यहाँ है होगा। साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क। ये पूछा जाता है कि साइलोमेलिन और ब्रोनाइट किसके मुख्य अयस्क है? तो ये मैग्नीज के मुख्य अयस्क है। क्या है? साइलोमेलिन तथा ब्रोनाइट किसके मुख्य अयस्क? ये मैग्नीज के अयस्क है। इसकी प्राप्ति पाइरोलुसाइट, हल्डराइट, सीटेपाराइट, हाउसेमेनाइट, मैग्नेटाइट या रेडोनाइट या रोडोकास्टाइट, जेप्सोराइट जैसे अयस्कों से भी होता है। इतना कोई याद करने में बस मैंने बता दिया। जहां इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। देश में मिलने वाले मैग्नीज अयस्क में धातु का अंश 52% तक पाया जाता है, जो कि इसकी उत्कृष्टता का सूचक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य। तो ये थोड़ा सा नोट करिएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र देश के प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य है। ओके, चलिए, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, कुड़प्पा तथा श्रीकाकुलम जिले में। झारखंड एवं उड़ीसा में की शिवभूमि, सुंदरगढ़, क्योंझर, कोरापुट, बेलागिरी। बस इतना इतना जो रेड से लिखा है वो देखिएगा, और थोड़ा बस एक एक बार ये पढ़ लीजिएगा। चलिए, राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली जिले, कर्नाटक आदि राज्यों में भी मैग्नीज होगा की प्राप्ति होती है। उपयोग, अब मैग्नीज का उपयोग क्या क्या? मैग्नीज का उपयोग हम लोग किस किस चीजों में करते हैं? जो मैग्नीज है वो ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है, कीटनाशक या औषधियों या शुष्क बैटरी या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज का उपयोग किस किस चीज में होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में होता है, कीटनाशक में होता है, औषधियां बनाने में होता है, शुष्क बैटरी हुआ या चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं बनते उसमें प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, दूसरा हम लोग खनिज देखते हैं, तांबा, कॉपर। देश में तांबे की प्राप्ति अग्नि, अवसादी, क्रांतिकारी तीनों प्रकार की चट्टानों में नसों के रूप में पाई जाती है, रूप में होती है। जो तांबा है, क्या है? जो तांबा है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं। इसके प्रमुख खनिज सल्फाइड, चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट या बोनोनाइट, ऑक्साइड, क्यूपराइट तथा कार्बन मेचेलाइट, एजुराइट है। लाल या भूरे रंग का खनिज तांबा विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत कार्यों में अधिक उपयोग में लाया जाता है। भारत में मिलने वाली तांबा खनिज की चट्टानों में शुद्ध धातु का अंश मात्र 1% से 3% तक ही पाया जाता है। कुछ भी वो नहीं, याद करने लायक नहीं है इसमें। झारखंड राज्य का शिवभूमि जिला तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इतना थोड़ा सा नोट करिएगा, जो भी आप लोग नोट बनाते हो ये पूछ सकता है। ऐसे पेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल। झारखंड राज्य का सिरभूम जिला तांबा उत्खनन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से उड़ीसा राज्य तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी पट्टी में तांबा खनिज मिलता है। प्रसिद्ध तांबा खाने का है झारखंड सिरभूमि जिले के मोसबनी, राखा, पाथरगोड़ा, सुरदा, कधादी, धुआनी तथा हजारीबाग जिले के हसातू, बरमदाजदा, जराडीह आदि। कोई भी याद कर ले। हजारीबाग, संथाल, परागन तथा मानगुन जिलों। कुछ नहीं याद करने लायक नहीं इसमें। राजस्थान, ऐसे बस ये जो रेड रेड से यहाँ मिलता है। कोल्लीहान, खेतड़ी, मंडन तथा कुधान। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा झुंझुनू जिलों खेतड़ी तांबा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता काल से उत्खनन तांबा का प्रमुख क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। जो मिलता है मैं बता दूंगी जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में भी तांबा पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी तांबा पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कंगढ़ीला तथा कुल्लू घाटी में, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग तथा जलपाईगुड़ी जिले में पाया जाता है। कर्नाटक चित्रदुर्ग, चंद्रपुर में, तमिलनाडु दक्षिणी आर्कट जिले के यामनूर क्षेत्र में, मध्य प्रदेश जबलपुर, बालघाटा, होशंगाबाद आदि में।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में बॉक्साइट, अब देखिए यह दूसरा खनिज है बॉक्साइट। एल्युमिनियम की प्राप्ति का स्रोत होने कारण, ये एल्युमिनियम की प्राप्ति, बॉक्साइट एल्युमिनियम का वो है अयस्क है, स्रोत होने के कारण बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है, जिनमें मुख्य प्रमुख है बोमाइट, डैस्फोर तथा गिब्राइट। देश में मिलने वाले ये सभी भस्म लेटराइट प्रकार के हैं, जिनमें लाल या अधिक मात्रा में मिला रहता है। ओके, तो इसका प्रमुख राज्य कौन सा यहाँ पे उत्पादक यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं, किस राज्य में ज्यादा मिलते हैं? तो झारखंड। तो झारखंड में रांची और पलामू जिलों के ऊपर घाट तथा कोरिया में छत्तीसगढ़, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर आदि जिलों में, मध्य प्रदेश के शहडोल, बालाघाटा, जबलपुर आदि जिलों में, उड़ीसा में भी पाया जाता है, गुजरात के भी सौराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, कोलाबा, ठाणे और रत्नागिरी जिलों में पाया जाता है। बस ये रेड से जो भी लिखा है, मैं बार बार रिपीट कर, जो रेड से लिखा वो बस आप देख लीजिएगा, हाँ यहाँ मिलते हैं। तमिलनाडु नीलगिरी के सीमावर्ती कर्ण नदी की घाटी में, पलानी पहाड़ियों के क्षेत्र में, सेवराय पहाड़ियों के क्षेत्र में, कोलतमाई पहाड़ियों में, कर्नाटक में भी मिलता है, बेलगांव जिले में सिंध पहाड़। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सोना, गोल्ड, आभूषण वाला सोना, वो वाला सोना नहीं, गोल्ड। ठीक है, सोने की गणना एक बहुमूल्य धातुओं में की जाती है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान के रूप में तथा आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, यह कभी विशुद्ध रूप में नहीं मिलता, वरना इसे चांदी और अन्य धातुओं के अंश मिले रहते हैं। यह अग्नि क्रांतिकारी चट्टानों के नशों के रूप में पाया जाता है। देश में सोने का बहुत कम मात्रा की प्राप्ति होती है, जिसके कारण इसकी मांग दोनों ही अधिक है। ओके, देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% भाग अकेले कर्नाटक के कोलार तथा हुड्डी के स्वर्ण खदानों से प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा जो हमारा सोना है वह कर्नाटक के कोलार तथा हड्डी के स्वर्ण खानों से प्राप्त होती है। और जो जो पिक्चर आया है केजीएफ, उसमें देखा ये कर्नाटक के कोलार का ही सीन लिया गया है। चलिए, प्रसिद्ध खनादे मैसूर खान और गमंग खान, नगदीदुर्ग खान तथा चैंपियन का, कर्नाटक धारवाड़, चित्तूर, बेलरी, सुमन, गुलबर्ग, वही सारा है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, झारखंड में, उड़ीसा, केरल। अब्रक देख सकते हैं, माइका। अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है, जो अग्नि और क्रांतिकारी जो सैलियम के रूप में पाया जाता है। अब्रक के तीन मुख्य किस्में, श्वेत अब्रक, यह रूबी अब्रक भी कहलाता है। जो श्वेत अब्रक, अब्रक तीन प्रकार के होते हैं। एक श्वेत अब्रक, जिसको रूबी अब्रक भी कहा जाता है, ये सफेद धारियों वाला एक अब्रक उच्च किस्म होता है, जो सफेद अब्रक के उच्च किस्म का अब्रक होता है। फिर पीत अब्रक, उपनाम फोलोगोपाइट कहा जाता है। एक श्याम अब्रक, उपनाम बायोराइट कहा जाता है। जो बायोराइट अब्रक का जो रंग कलर होता है गुलाबी होता है, याद करने नहीं, बस ऐसे ही वो कार टाइप का है, देख लीजिएगा। अब्रक के उत्पादन, परतदार अब्रक में देश का विश्व में यहाँ से विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म के अब्रक 60% उत्पादन किया जाता है, और देश के उत्पादन का अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। हीरा, डायमंड देखते हैं। हीरा एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है, जो कार्बन का सबसे शुद्धतम और प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। तो जो कार्बन के अपरूप, हीरा एक कार्बन का अपरूप भी है। ठीक है, ऐसे तो ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, ये लेकिन हीरा भी वो अब कार्बन का अपरूप है। और ये सबसे शुद्ध और प्रकृति सबसे कठोर तत्व माना जाता है। यह कार्बन का एक अपरूप है, देखिए यहाँ पे है भी। भारत का नाम अत्यंत प्राचीन काल से हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल में जो गोलकुंडा, तेलंगाना में है, जो गोलकुंडा की खान से निकाला गया कोहिनूर हीरा सदियों तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से देश का सबसे प्रमुख राज्य, देखिए ये थोड़ा सा याद करने का पॉइंट है। मध्य प्रदेश हीरा के उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यहाँ पन्ना जिले में, पन्ना, सताना जिले में, झंझवा गांव, हिनोता, छतरपुर जिले में अंगोरा हीरे के प्रसिद्ध खान है। यह हीरा क्षेत्र के लगभग 100 किलोमीटर लंबाई तथा 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। प्री कैर्बियन काल की जीवाश्म रहित विंध्यन शैलों की नसों से मिलने वाला यहाँ का हीरा काफी मूल्यवान माना जाता है। मध्य प्रदेश में ही पन्ना जिले के भागने नदी द्वारा जमा किए गए निक्षेपों के रामखेरिया नामक स्थान पर धरातल के समीप ही हीरों की प्राप्ति होती है। ओके, जो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, अंतपुरा, कुर्नल, कृष्ण गोदावरी जिलों में उत्खनन द्वारा हीरे प्राप्त किए जाते हैं। इन जिलों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी और बजरी में ही हीरे मिलते हैं। महानदी घाटी में भी संबलपुर तथा चंद्रपुर जिलों में हीरे प्राप्त
संपत्ति के केंद्र मान्यता है। मुंबई हीरे की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पर हीरे की कटाई होती है। तो बस यहाँ हीरा मिलता कहाँ है, मूल्यवान धातु और फिर ये कार्बन का प्रूफ है। बस ये मेन पॉइंट था, ये देख लीजिएगा। जिप्सम कि जो अमोनियम सल्फेट नामक रासायनिक उर्वरक सीमेंट गंधक आदि के निर्माणों में प्रयुक्त होने वाले खनिज जिप्सम की प्राप्ति कैल्शियम सल्फेट के रूप में ऊसर भूमि और शुष्क क्षेत्रों में अवसादी चट्टानों में होती है। इसका स्वादिक उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। जो जिप्सम सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान 90% तक मिलता है। यहाँ बीकानेर, कायमवाला ढेर, करनासेर ढेर, कंबरावाला ढेर, नौशेरा आदि क्षेत्र, जोधपुर, ढकोरिया के समीप, नागौर, ये सब कोई याद करने लायक नहीं है, बस देख लीजिएगा इतना। गुजरात, गुजरात में पाए सौराष्ट्र क्षेत्र के, महाराष्ट्र में रत्नगिरी, हिमाचल प्रदेश कोरगा, भरली तथा सालकट क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के उड़ी में, भूटान में। चलिए क्रोमाइट देखते हैं। क्रोमाइट लोह एवं क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाली खनिज को क्रोमाइट में सिक्रिएट क्रोमियम ऑक्साइड तब 32% लोह ऑक्साइड होता है। क्रोमाइट के कुल भंडार में लगभग 86 भंडार ऐसे हैं जिन्हें निकाला जा सकता है। इस खनिज का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्य और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। देश में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। देखिए तो क्रोमाइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में, जहाँ भारत का 90% क्रोमाइट उत्पादित किया जाता है। यहाँ क्योझर तथा कटक से पर्याप्त मात्रा में क्रोमाइट प्राप्त होता है। इसके निक्षेप धारवाड़ क्रांति कार्यांतरित शैलों में मिलते हैं। कर्नाटक के हसन, कादूर, शिमोगा, चित्रदुर्ग, मैसूर आदि इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके इसके उत्पादक क्षेत्र में मेन बस था रेड वाला, देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। सीसा एक लेड और प्यातेल, सीसा अयस्क मुख्यतः गेलना नामक खनिज से प्राप्त होता है। जो सीसा अयस्क है वो गेलना नामक खनिज से, जो सीसा है वो गेलना नामक एक खनिज से प्राप्त होता है और यह प्राय चांदी और जस्ते के साथ मिला रहता है। जो सीसा है वो चांदी और जस्ते के साथ मिला रहता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। जो सीसा है वो विद्युत का कुचालक होने के कारण विभिन्न उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो शीशा होता है क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक और सुचालक आपने काफी पहले ही पढ़ा होगा और आपको ये पता है, कॉमन सेंस वाली बात ही है। ये विद्युत का कुचालक होने के कारण विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसका स्वाधिक उपयोग लो इस्पात उद्योग में होता है। देश में शीशे का उत्पादन कम होता है, अतः इससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, म्यांमार आदि देशों से आयात किया जाता है, मीन्स मंगाया जाता है। निर्यात मीन्स अपना सामान कोई और देशों में भेजा जाता है, बेचा जाता है, और बाहर सामान मंगाने को ही हम आयात करते हैं। ठीक है। व्यापारिक स्तर पर इसकी प्रमुख खाने हैं। राजस्थान में ज्वारा नामक स्थान पर है जहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा खनन का भी काम किया जाता है। राजस्थान में ये है बुरमोदरा तथा ज्वारमाला प्रमुख सीसा का अयस्क का क्षेत्र है। यहाँ हुआ, ये कुछ नहीं, बस देखने लायक, बस ऐसे मैंने लिख दिया। ग्रेफाइट, ये भी वो कार्बन का एक अप्रूव है। ग्रेफाइट कार्यांतरित सेलों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इसे काला सीसा तथा इसके साथ सिलिका और सिलिकेट जैसे अशुद्धियां भी पाई जाती है। इसे काला सीसा, ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है। ये अक्सर पूछता है कि एग्जाम में कि सॉरी, इसे काला शीशा किसे काला शीशा कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। इसके साथ सिलिका और सिलिकेट जैसे अशुद्धियां भी पाई जाती है। इसका उपयोग पेंसिलों की लेड बनाने तथा परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो जो पूछता है ये भी, ग्रेफाइट का यूज कहाँ का होता है, पेंसिल का जो भी नोक हम लोग लिखते हैं पेंसिल, उसका नोक बना के ग्रेफाइट से बना जाता है। और जो परमाणु शक्ति में रिएक्टर में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसे मंदक रूप में वो भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है। भारी जल का फुल वो क्या है, D2 इसका। प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, केरल है और उत्तर प्रदेश बहुत कम मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। आणविक अणुशक्ति के खनिज, एटॉमिक मिनरल्स, देश में कोयला, खनिज तेल तथा जल विद्युत शक्ति के ऊर्जा स्रोतों की कमी को, ये स्रोत होगा, स्रोतों की कमी को देखते हुए अणु शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिनमें कम मात्रा में खनिज विशेष का प्रयोग करके मजबूत सुरक्षात्मक उपाय अपना अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। देखिए अणुशक्ति के प्रमुख खनिज क्या है, थोरियम जैसा। इसके अंतर्गत थोरियोनाइट, एलेनाइट तथा मिनोजाइट खनिजों को भी शामिल किया जाता है। देश में
थीरोनाइट का पूर्णतः अभाव है, जबकि अन्य दो खनिजों की प्राप्ति तटीय क्षेत्रों में होती है। प्राप्ति स्थल कहाँ का? तमिलनाडु के मदुरै जिले के मसूर तालुका क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के करीमानगर, मेडक, वारांगल, नलगोंडा में, हैदराबाद के बालागुड़वा, पेडा मारिकी, तुरनाल, दीमापुर। इसको याद करने का नहीं, कोई भी याद नहीं, बस देख लीजिएगा, बस एक ही बार पढ़ लीजिएगा, इतना टफ टफ है पूछेगा नहीं। झारखंड हजारीबाग जिले के पेटी, बराबर, प्रसाद, राजस्थान में पाली, भीलवाड़ा। मोनोजाइट देखते हैं, मोनोजाइट क्या क्या होता है। यह पेग्मेटाइट सैलो में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियत तथा लेंथेनम का मिश्रण होता है। जो मोनोजाइट किस किस चीज का मिश्रण होता है इन चीजों, इसकी प्राप्ति मोनोजाइट बलुका निक्षेपों से होती है। इसका निर्माण प्री कैर्बियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूड़ बनने से हुआ है। प्राप्ति स्थल ये बिहार में गया था, तो मुंगेर, जो बीपीएससी वाला, जो बिहार वाले बच्चे ध्यान देंगे, बिहार में मोनोजाइट गया और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। कर्नाटक में पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है, राजस्थान में, किंतु वाणिज्यिक स्तर पर इसकी प्राप्ति समुद्र तटीय बलुका निक्षेपों तक ही सीमित है। तमिलनाडु। चलिए यूरेनियम थोड़ा सा देखते हैं। यह गहरे काले रंग का पिंडों के रूप में मिलने वाला खनिज है। जो यूरेनियम है वो गहरे काले रंग का है। देश में 13 यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ एवं आर्केन श्रेणी की सैलो, परगेमेटाइट्स, मोनोजाइट्स, बालू तथा चेरालाइट से होता है। प्राप्ति स्थल कहाँ है? कहाँ कहाँ है? लग रहा है इसके टाइप नहीं हुआ है। क्या था ये हमारा? यूरेनियम था। क्या था? यूरेनियम था। तो इसका प्राप्ति स्थल मैं बता देती हूँ अपने मन से, लग रहा है छूट गया टाइप में। तो इसका प्राप्ति स्थल है झारखंड में पाया जाता है, ये झारखंड में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और फिर ये राजस्थान में पाया जाता है, और उसके बाद से केरल में पाया जाता है, फिर तमिलनाडु में भी पाया जाता है ये सब। ठीक है। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यूरेनियम, उसको मेटल ऑफ होप के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से भी? मेट, मेटल, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, देख ऑफ हो। तो यूरेनियम को किस मेटल ऑफ होप के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेटल ऑफ होप के नाम से। पूछ सकता है कि मेटल ऑफ होप के नाम से किस खनिज को जानते हैं, तो मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। तो यहीं पे आज का हमारा क्लास समाप्त हुआ। और भी क्लासेस आएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बाय बाय।